हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। क्या मैं अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकता हूं कि वो भविष्य में जाए और मुझको देखे जो मैं बनना चाहता हूं, लेकिन वो फीलिंग मैं अभी लेके चलूं? क्या मैं इसको, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर सकता हूं? अगर आप इस समय थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई सपना है, कोई गोल है, तो समझिएगा और अपनी जिंदगी में अमल करिएगा, फिर देखिएगा कैसे चमत्कार होता है। लेट्स से कि इस समय आपकी महीने की इनकम है 50,000 रुपए, तो यानी कि साल का हुआ 6 लाख रुपए। आपका सपना है कि मुझे साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो प्रेजेंट इस समय आपकी वैल्यू है 6 लाख रुपए। फ्यूचर में जो आपकी चाह है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, वो है 1 करोड़ रुपए। अब मैं अगर आपसे इस समय कहूं कि वो फीलिंग रखो, क्या फील कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो कि तुम 6 लाख से सीधे 1 करोड़ रुपए की छलांग लगा दिए? आप चाहे तो कमेंट में बोल सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, 500 करोड़ रुपए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपके अंदर यकीन है? आपके माइंड को, आपके दिल को, आपकी हर बॉडी पार्ट को यकीन हो रहा है कि आप इस समय करोड़पति हैं? देखिए, आपके पास इस समय 6 लाख रुपए हैं, ये आपको पता है, ये आपको यकीन, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन इसको मुझे आकर्षित करना है, मैनिफेस्ट करना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप वो फील कर पा रहे हो? आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। एक सच्चाई बताऊं, 99% लोगों को नहीं फील होगा, उनको यकीन नहीं होगा, और इसी कारण की वजह से उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, दूसरों के साथ कर रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा? यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती हो जा रही है। आपको वो चीज मैनिफेस्ट करनी है जो आपके अंदर हर एक नस आपकी यकीन कर सके कि हाँ भाई, मैं हूं, मैं आदमी हूं तो मैं हूं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज ये है, मेरी एज ये है, ये मैं हूं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा यकीन होना चाहिए, क्योंकि आप आराम से ऊपरी लेवल पे तो बोल दोगे अपने आप को दिलासा देने के लिए कि हाँ मैं करोड़पति हूं, लेकिन क्या अंदर से वो फीलिंग आ रही है? भाई, एक 6 लाख रुपए जो कमा रहा है और जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसकी जिंदगी में डिफरेंस तो होगा ही होगा। अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप शोरूम जाके कार खरीद लो, 1-1 लाख रुपए की टी शर्टें खरीद लो, नहीं। लेकिन जो आपके अंदर बदलाव होगा, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक 6 लाख इंसान और एक 1 करोड़ रुपए इंसान के माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या? कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, उसकी आंख में एक स्पार्क होगा, उसका चलने का तरीका अलग हो जाएगा, वो दूसरों की आंख से आंख मिला पाएगा, उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होगी, एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। क्या आप इसको लेके चल सकते हो इस समय? यही चीज हमको अगर समझ में आ गई और मैं अपने ब्रेन को इस तरह से अगर ट्रेन कर दिया, तो यकीन मानो ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपके माइंड को बिल्कुल एक नया इंसान बना दे रहे हैं, ऐसे कि आपका एक नया जन्म हो रहा है। बचपन से लेकर अभी तक आप नेगेटिव रीप्रोग्राम थे, तभी इस समय आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब आपका एक नया जन्म होगा, इस कोर्स को समझने के बाद, 7 से 8 घंटे लेक्चर समझने के बाद, तब देखिएगा कि आपकी जिंदगी में आप कैसे एक चुंबक बन जाओगे और हर वो चीज आकर्षित करोगे जो आप चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में, चेंजेस चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो और फिर देखो जिंदगी कैसे पलटती है। इस ब्रह्मांड के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, और दुर्भाग्यवश हमको ये नियम नहीं पता है और ना ही हमको सिखाए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आप अपनी सराउंडिंग्स देख लीजिए, सब संघर्ष ही कर रहे हैं, सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो कैसे कोई समझा सकता है? नियम यह है कि हमको अपने अंदर झांक के देखना है, अंदर की दुनिया को बदलना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर की दुनिया देख के अपने आप को बदल रहे हैं। बाहर मुझे संघर्ष दिख रहा है, बाहर मुझे फेलियर दिख रहा है, बाहर मुझे इतनी परेशानी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि यही मेरी जिंदगी है। बट ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी मेरे अंदर है। मैं एक क्रिएटर हूं और क्रिएटर के पास ये पावर होती है टू क्रिएट, यानी कि मैं हर क्षण अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन वो बाहर की दुनिया से देख के क्रिएट नहीं हो रहा है, वो मैं अंदर की दुनिया से क्रिएट कर सकता हूं। तो बाहर अगर आपकी जिंदगी में तूफान भी आ रहा है, अगर वो आपको अंदर नहीं हिला सकता, तो बिलीव मी, उस तूफान की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है सीधे रास्ते पे चलना और सामने बहुत बड़ी चट्टान है। अगर आपके इनर वर्ल्ड में इतनी ताकत है तो वो चट्टान खिसक जाएगी आपके सामने से और रास्ता क्लियर हो जाएगा।
इतनी शक्ति है मेरे इनर वर्ल्ड में, अंदर की आवाज में, अंदर की दुनिया में, उस अंदर की आत्मा में। दुर्भाग्यवश लेकिन हम उससे कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि हम बाहर खोए हुए हैं। बाहर एक दलदल है, बाहर एक रेस है जिसमें हम भागे पड़े हैं। दूसरे लोगों को हम खुश करना चाह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में हम भाग रहे हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे सोशल मीडिया पे ये सब हो जाए। और उसके वजह से मैं अपने आप को खो चुका हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका हूं। 90% लोगों को तो यही नहीं पता उनको जिंदगी में करना क्या है। उनको नहीं पता है, वो बस इन्फ्लुएंस हुए हैं किसी ना किसी से देख के। आप इंस्पायर हो गए और आपको लग रहा है कि मैं यही करना चाहता हूं। कुछ दिन करते हो, फिर बोर हो जाते हो, फिर बैक टू स्क्वायर वन वापस आ जाते हो कि भाई अब मैं करूं तो क्या करूं। ये एम नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिंदगी आपको चला रही होती है, और जिंदगी जहां आपको धक्का देगी आप वहां चले जाओगे। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को चलाओगे, इस ब्रह्मांड के रूल को समझोगे, अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करोगे और फिर रोशनी दोगे, तो वो फोकस उसी डायरेक्शन में होगा, उसी एम में होगा, उसी गोल में होगा। और फिर वो गोल आपकी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होने लग जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ फोकस आपका एक जगह है, 100 जगह पे नहीं। अगर अपने माइंड को ट्रेन करना है तो पहली चीज है कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड गोल होना चाहिए कि भाई मुझे यही चीज चाहिए, बात खत्म। फिर सेकंड पॉइंट आता है सेल्फ लव। खुद से प्यार करना शुरू कर दो, थोड़ा सा सेल्फिश बनो, खुद से प्यार करो। दूसरों को तो प्यार करती हो, लेकिन खुद के लिए समय दो, खुद के साथ बैठो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की अच्छाइयां, खुद की गलत चीजों को उसको जानो, और फिर चेंजेस करो कि क्या चीज रखनी है और क्या चीज हटा देनी है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इस टू ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रियादा रखो हर उस चीज का जो तुम्हारे पास है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, छोटा सा मकान क्यों ना हो। जब तक उसके लिए शुक्रियादा नहीं करोगे तो एक विला, एक महल नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स करके, समझ के अपनी जिंदगी में देखना कैसे बदलाव आएंगे, कैसे बदलोगे, और लोग तुमको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये क्या था और क्या हो गया। वो आपसे पूछेंगे कि तुम इतने लकी कैसे हो गए, क्या हुआ, ऐसा क्या बदलाव हुआ। आपको समझ में आ चुका है इस यूनिवर्स का रूल। इस यूनिवर्स के रूल को फॉलो करो और फिर देखो जिंदगी कैसे पलटती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।